किसी ने दोबारा से ऐसी बातें करी ना तो समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। अच्छा लालू, क्या कर लोगे तुम मेरा? बताओ बताओ जरा, क्या कर लोगे तुम मेरा? मैं बहुत कुछ कर लूंगा नीतीश कुमार तुम्हारा, हल्के में मत लेना, मुझे ध्यान रखना तुम। ऐसा ही काम रहा तो हम लोगों का पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पूरा पूरा दिन हम लोगों को यहाँ पर बैठे हुए निकल जाता है, लेकिन हम लोगों को काम नहीं मिलता है। पता नहीं क्या हो गया है काम को, और लोगों को हमें बुलाने ही नहीं आते हैं काम के लिए। हाँ नीतीश कुमार जी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एक तो हम लोगों को ही काम नहीं मिलता है, और ऊपर से मोदी जी आ जाते हैं यहाँ पर, और खुद मोदी जी आते हैं तो आते हैं और 4-5 लोगों को और बुला लाते हैं ऊपर से। अरे भाई अखिलेश, कैसी बातें कर रहे हो? और तुम मुझे पहले ये बताओ, मैं काम करूंगा मुझे रुपए मिलेंगे, तुम काम करोगे तुम्हें रुपए मिलेंगे। कोई किसी को रुपए दे देता है क्या? मेहनत करते हैं तभी तो रुपए मिल पाते हैं। और ये अखिलेश मजदूर अड्डा है, कोई भी मजदूर भाई यहाँ पर आके बैठ सकता है। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है इस बात से? हम भी तो मजदूरी हैं। तो मोदी जी, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम मजदूर नहीं हो। अब मोदी जी तुम पहले मुझे ये बताओ, हम लोग सुबह से बैठे हैं और सुबह से हम लोगों से किसी ने नहीं पूछा है काम के लिए, और ऊपर से मोदी जी तुम आ गए और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों को बुला लाए हो तुम। कहाँ कहाँ से बुलाने से क्या मतलब है? अमित शाह तुम्हारा, हम क्या विदेश से आए? हम भी तो इसी शहर में रहते हैं। और तुम तीनों लोग अपने आप में बहुत होशियार और चतुर बनते हो। तुम सोचते हो हमें काम मिल जाए चाहे किसी को मिले या ना मिले, और अब तुम तीनों लोगों में से किसी ने दोबारा से ऐसी बातें करी ना तो समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। अच्छा लालू, क्या कर लोगे तुम मेरा? बताओ बताओ जरा, क्या कर लोगे तुम मेरा? मैं बहुत कुछ कर लूंगा नीतीश कुमार तुम्हारा, हल्के में मत लेना, मुझे ध्यान रखना तुम। नहीं नहीं, बताओ लालू, क्या कर लोगे तुम मेरा? बताओ बताओ जरा, क्या कर लोगे तुम मेरा? ऐसा वैसा समझ रहे हो लालू तुम मुझे क्या? नीतीश कुमार जी तुम ज्यादा मत बोलो, नहीं तो गुस्सा मुझे भी आ जाएगा, क्योंकि गलती तुम्हारी है, तुम ज्यादा बोल रहे थे बहुत देर से। लालू जी बिल्कुल सही कह रहे थे तुमसे, क्योंकि नीतीश कुमार जी किसको काम मिल रहा है किसको काम नहीं मिल रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन मजदूर अड्डे पे आने का तो हर मजदूर भाई का हक है। अरे भाई केजरीवाल जी, जब नीतीश कुमार और लालू जी में बात हो रही है तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हैं? हम दोनों में से कोई बोल रहा है? मैं और अखिलेश बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, तुम भी चुपचाप खड़े रहो केजरीवाल, समझे तुम? अरे केजरीवाल जी, तुम ढोलक कैसे बजा रहे हो? मेरे हारमोनियम के साथ साथ बजाओ, तुम आगे पीछे बजा रहे हो ढोलक को। राहुल, तुम मुझसे कह रहे हो ढोलक कैसे बजा रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम हारमोनियम कैसे बजा रहे हो? पता नहीं तुम्हें किसने हारमोनियम बजाने के लिए बैठा दिया है। हटो हटो, मोदी जी को बजाने दो, मोदी जी बहुत अच्छा बजाते हैं हारमोनियम। केजरीवाल जी, तुम मोदी जी की तारीफ बहुत करते हो, तुम्हें पता है हारमोनियम कैसे बजता है? सही तो बजा रहे हैं राहुल हारमोनियम। केजरीवाल, तुम वही हिसाब कर रहे हो, वो कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तुम्हें पता तो है नहीं कि हारमोनियम कैसे बजता है, और राहुल की हारमोनियम बजाने में कमी लगा रहे हो तुम। और बेकार तो मोदी जी बजाते हैं हारमोनियम, एकदम बेसुरा बजाते हैं, बिल्कुल सुन नहीं मिलते हैं मोदी जी के हारमोनियम में। अच्छा अखिलेश, अगर तुम्हें लग रहा है कि राहुल हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हैं तो शर्त लगा लो, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। बताओ भाई लोगों, इस शर्त में मोदी जी की तरफ कौन है और राहुल की तरफ कौन है? अपनी अपनी राय दो हमें। सबसे पहले मैं अपनी कहता हूँ, मैं तो मोदी जी की तरफ हूँ। केजरीवाल जी, मैं भी मोदी जी की तरफ हूँ। केजरीवाल जी, मैं तो राहुल की तरफ हूँ। राहुल, मैं भी तुम्हारी तरफ हूँ। लग लो राहुल शर्त, मुझे विश्वास है कि तुम ही जीतोगे। राहुल, तुम अखिलेश और केजरीवाल की बातों को समझ रहे हो? हम दोनों लोगों को ये पेड़ पर चढ़ा रहे हैं। सही कह रहे हो मोदी जी, शर्त लगानी है केजरीवाल और अखिलेश तो अपनी अपनी लगाओ, हमारी शर्त क्यों लगा रहे हैं? हम दोनों में क्यों बिगाड़ना चाह रहे हो तुम? और मैंने तो नहीं कहा कि मैं मोदी जी से शर्त लगाना चाहता हूँ, तुम दोनों लोग अपनी अपनी कह पड़े हो, कम से कम हमारी तो सुन लो। क्यों मोदी जी, सही कहा मैंने बिल्कुल? हाँ राहुल, तुमने बिल्कुल सही कहा। राहुल, तुम इन लोगों की बातों में मत आना, तुम बिल्कुल सही बजा रहे हो, हारमोनियम बजाते रहो। राहुल, केजरीवाल और अखिलेश तो मुझे जलती आग पर घी छिड़कने वाले लग रहे हैं, और बाद में ये दोनों खुद हाथ सेकेंगे, समझ रहे हो राहुल कुछ मेरी बात को? लालू जी, तुम पहले मुझे ये बताओ, ये खीर और कचौड़ी का क्या साथ? पूरी होती खीर के साथ तब भी ठीक था। राहुल, तुम्हें कचौड़ी के साथ कम से कम खीर तो मिल गई, मुझे तो खीर भी नहीं मिली है। बताओ मैं कचौड़ी किस चीज से खाऊं? जाओ लालू जी जाओ, मुझे और केजरीवाल को भी खीर लेके आओ, जाओ जल्दी जाओ, खीर लेके आओ। हाँ लालू जी, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, जल्दी खीर लेके आओ, जब तक हम चारों लोग ये खीर खत्म करते हैं। जल्दी जाओ, जल्दी लेके आना। और मोदी जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने तुम्हें दावत की और ठीक से दावत भी नहीं खिला पाया। मोदी जी, खीर तो मैं नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि खीर सब खत्म हो चुकी है। राहुल और
हमेशा मैंने तुम लोगों को कम से कम 10-10 बार खीर परोस दी, लेकिन तुम लोग खीर खीर खा जाते हो, कचौड़ी एक भी नहीं खाते हो। तुम्हारे आगे की कचौड़ी इतनी देर से ऐसे की ऐसी ही रखी है। लालू जी तुम्हारे यहाँ की कचौड़ी बिल्कुल ठंडी और इतनी टाइट है कि दांतों तले कटना बहुत मुश्किल है। राहुल एक ही कचौड़ी को इतनी देर से खा रहा है, लेकिन एक भी कचौड़ी नहीं खा पाया है, पूरी एक कचौड़ी खत्म नहीं कर पाया है अभी लालू जी। इसलिए लालू जी हमें कचौड़ी कम खीर ज्यादा खानी पड़ रही है। खीर खानी पड़ रही है इसका क्या मतलब है? ओवैसी जी तुम्हारा क्या, तुम्हें मेरे यहाँ की खीर अच्छी नहीं लग रही है? नहीं लालू जी ऐसी बात नहीं है, खीर तो तुम्हारे यहाँ की बहुत स्वादिष्ट लग रही है, ऐसा लग रहा है खाते ही जाओ खाते ही जाओ। लेकिन लालू जी तुमने मेरा मन बिल्कुल उदास कर दिया। मैं तुम्हारे यहाँ कितने मन से खीर और कचौड़ी खाने आया था, लेकिन लालू जी मुझे तुम्हारे यहाँ खाली कचौड़ी मिली। अखिलेश और मोदी जी मेरा तो काम करने को बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। क्या क्या सपने देखे थे अपने ने आलूओं के लिए। हम सब लोगों ने सोचा था कि अब की आलूओं में नोट ही नोट आएगा, लेकिन सब सपनों पे पानी फिर गया हम लोगों के। हमेशा ये बात तो सही कह रहे हो, अपने खेत में आलू तो बोरियां भर भर के निकले हैं, लेकिन क्या फायदा। इस बार आलू का भाव इतना सस्ता है कि कुछ कह नहीं सकते कितना सस्ता है। हाँ मोदी जी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो इस बार आपकी कहीं का ना रहा, क्योंकि मैंने इस बार राहुल से 40,000 रुपए उधार लिए थे। मैंने कहा था आलू की फसल उठेगी तब लौटा दूंगा। अब आलू की फसल में तो हम लोगों को कुछ निपटा नहीं है। अब बताओ मैं राहुल के 40,000 रुपए कैसे उधार के लौटाऊंगा। ये लो अखिलेश तुमने राहुल का नाम लिया और राहुल आ भी गए। बैठो राहुल बैठो। और सब बढ़िया है? हाँ मोदी जी सब बढ़िया है, एकदम ठीक ठाक है। आज मैं खाली था तो मैंने सोचा आज अखिलेश से ही मिले आ रहा हूँ। अखिलेश के आलू उठ रहे हैं आज, क्योंकि अखिलेश ने जब मुझसे रुपए उधार लिए थे तो कहा था कि आलू की फसल उठेगी तब मैं तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा। हाँ भाई अखिलेश रुपए का बंदोबस्त हो गया, रुपए वापस करो मेरे जल्दी। अब राहुल जी तुम्हें तो पता ही है इस बार आलू कितना सस्ता बिक रहा है। अगर मैं अपने हिस्से के सारे आलू बेच दूंगा तब भी तुम्हारा कर्ज नहीं निकाल पाऊंगा। अखिलेश तुम्हारी ये बात तो सही है कि आलू बहुत सस्ता बिक रहा है, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि आलू की फसल में सारा का सारा कर्ज दे दूंगा तुम्हारा मैं। अखिलेश अब वादे से मुकरो मत, वादा पूरा करो। राहुल जी मैं वादे से काम कर रहा हूँ, आलू का भाव ही इतना सस्ता है, बताओ मैं कहाँ से दे दूँ अब तुम्हारे रुपए। और भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।